भारत की राजधानी दिल्ली में एमसी के जो चुनाव है कभी भी हो सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है वो अप्रैल 2022 में निश्चित थे, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के कारण से इनमें कुछ देरी हो रही है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के पास एक सुनहरा अवसर आया है कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है उसको अच्छी से अपनी तैयारी के साथ में लड़े, और ये चुनाव जो है उनके लिए बहुत एक सुनहरा अवसर है और उनके लिए मुश्किल नहीं है। और इस चुनाव में मूल निवासी बहुजन समाज के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं और जो सामाजिक हैं, उन लोगों को सामान्य स्थानों पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि सामान्य स्थानों पर जो है जीतना आसान होता है। सामान्य स्थानों पर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग रहते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, अम्बेडकरवादी लोग, मुस्लिम लोग और सिख लोग और जो भी हिंदू व्यवस्था से जो प्रताड़ित लोग हैं वो काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो उन लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ उन्होंने अपनी रणनीति बनानी है और उन्होंने अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन से इस काम को करना है। जब सामान्य स्थानों पर 75 साल की आज़ादी के अंदर 75 साल से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बिना शर्त के आंख मूंद करके जो हिंदूवादी, मनुवादी, गांधीवादी, आर्य जो लोग हैं उनकी पार्टियों को वोट देते रहे हैं। ये लोग उनसे कोई शर्त नहीं रखते हैं और वो लोग बड़ी चोरी से इनका वोट ले लेते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो रिजर्व सीटें हैं उनके अंदर ऐसे लोगों को चुना हुआ है जो कि उनकी कठपुतली हैं, वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो समाज के नुमाइंदे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज के जो उम्मीदवार हैं उनको सामान्य लोगों के बीच में जाकर के कहना चाहिए कि भाई हम भारत के अंदर जो राजनीतिक जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको हम अबोलिश करना चाहते हैं। और ये जो मांग है जो सच्चे सवर्ण है उनकी भी रही है। यदि वो ईमानदार और सच्चे हैं तो सामान्य स्थानों पर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जिताना चाहिए, और जब वो वहाँ से जीतेंगे तो वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है और जो संविधान है और लोकतंत्र है वो बचेगा और उसकी रक्षा होगी। आज ये बात सब लोगों को समझनी चाहिए कि भारत 75 साल की आज़ादी के बाद भी क्यों नहीं सब लोगों को वोट का अधिकार दे पाया है, क्योंकि भारत के अंदर जो चुनाव आयोग है वो चोर मानसिकता का है। वो अपनी न्यूज़ में कहता है कि भारत के चुनावों के अंदर कि पिछले निगम के चुनावों के अंदर 30% अपराधी थे। वो कहता है कि 15% ऐसे लोग थे जिनके पास में पैन कार्ड नहीं थे और 30% लोग ऐसे थे। इस तरह के आंकड़े चुनाव आयोग ने अपने निकाले हैं, उनकी साइट पे होंगे, मिल जाएंगे। वो कहते हैं इतने करोड़पति हैं। तो सबसे मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अपराधी जो है इनके अंदर भारत का चुनाव आयोग है, क्योंकि चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो ईवीएम का जो चुनाव है वो मल्टीपल लेवल का घोटाला है। वो बहुत सारे स्तर पर उसमें छेड़छाड़ की जाती है। जैसे कि यहाँ 20 लाख ईवीएम जो बाहर घूम रही हैं, और ये जो 20 लाख ईवीएम बाहर घूम रही हैं इन्हीं के अंदर वोटिंग करके और जो वास्तविक जो मशीनें हैं उनको हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर इनको रख दिया जाता है। इसीलिए जगह जगह पर सुनने को मिल रहा है कि बरेली के अंदर कूड़े के डब्बे के अंदर ईवीएम मिली है, दीवार को तोड़ करके ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया। तो ये इस तरह की जो बेईमानियां हैं ये को देखनी चाहिए, नोट लेना चाहिए। भारत के अंदर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। यदि भारत ईवीएम की रक्षा नहीं कर पाता है, बैलेट की रक्षा नहीं कर पाता है, तो मैं समझता हूं कि ना तो वो जो भारत के जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगते हैं, चीन से लगते हैं या उधर श्रीलंका से लगते हैं, तो उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो उनको इस तरह का जो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इस तरह का जो अव्यवस्था वाला प्रदर्शन और भोंडा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि जब तुम अपने बैलेट की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो बेटी की रक्षा, बेटी की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा
और भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो सुरक्षा है वो क्या खाक करोगे। तो इसलिए आप लोगों को इन हरकतों से बाज आना चाहिए और भारत के अंदर निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। और बैलेट से मैं समझता हूँ कि जब अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, दूसरे देशों में जिनकी प्रशंसा करते हुए यहाँ के जो हिंदूवादी मनुवादी जो मीडिया है वो थकता नहीं है, लेकिन जब वोट की बारी आती है कि हम वैसा कर सकते हैं जो कि भारत के अंदर पहले से था, तो उनकी पेशाब निकलने लग जाती है। तो मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने सामान्य स्थानों की अच्छी तैयारी करें और सामान्य स्थानों पर अपने लोगों को ध्रुवीकृत करें, और जो कम संख्या के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ में एक अच्छा ये जनमत होगा। लेकिन इसके लिए अच्छी सी प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी होगी, रणनीति बनानी होगी और अपने कार्यों की चेकलिस्ट बनानी होगी। और आने वाले चुनाव के अंदर और सभी चुनावों के अंदर उनको इसको आदत को डालना होगा। और जो भी जो सामान्य स्थानों पर जो हमारे बौद्ध सेंटर हैं, जो चौपालें हैं, जो अंबेडकर भवन है, उनको सेंटर बना करके अपने लोगों के बीच में मिला जा सकता है और इस तरह की गुजारिश की जा सकती है। और हम लोग सभी जातियों के लोगों से कहेंगे कि भाई हम लोग आपको बगैर शर्त के हम आपको सामान्य स्थानों पर आपको वोट करते रहे हैं, तो आपको इस बार दरियादिली दिखा करके और ईमानदारी से हमको सपोर्ट करना है। एक बार हमको सपोर्ट करना है। जब हम 75 साल से आपको सामान्य स्थानों पर बगैर किसी कंडीशन के आपको वोट देते रहे हैं, तो आप भी हमको सपोर्ट करें। तो इसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज को अच्छी सी तैयारी करनी होगी और अपनी तैयारी के साथ अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए और इधर उधर न व्यर्थ करते हुए इस तरह का काम करके मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों को सही श्रद्धांजलि देनी होगी और उनका सपना साकार करना होगा। इसके लिए मैं सभी लोगों को साधुवाद कहता हूँ। सभी का जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।